Hello everyone, I'm Kyasha Nandi, your English educator, and today is the day 2 of our CBSE Creative Writing Challenge. So let's get started. So आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ईमेल राइटिंग. ठीक है, तो ईमेल राइटिंग को समझते हैं. पहले इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं. तो ईमेल क्या होता है? ठीक है, sending messages using the internet. तो इतना समझ में आ गया. अब हम लोगों को क्या समझ में आया? हमको ये समझ में आया कि एन ईमेल इज अ मॉडर्न वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस यूजिंग द इंटरनेट. मतलब इंटरनेट का यूज करके हम क्या करते हैं, हम मैसेजेस को सेंड करते हैं. ठीक है, ईमेल क्या है, बहुत ही बढ़िया जगह है जहां पर कि हम लोग बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को भी इजीली यहां से वहां कर सकते हैं. ठीक है, एंड बिकॉज ये हम लोगों को क्या करता है, बड़े बड़े पीपीटीज, एक्सेल फाइल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, वीडियोज एंड एवरीथिंग. मतलब आप इसमें आराम से बिना प्रॉब्लम के इधर उधर सेंड कर सकते हो. इवन आप चाहो तो मैसेज भी दे सकते हो. इसलिए ऑफिशियल वे में हम लोग ईमेल का यूज करते हैं. तो ईमेल राइटिंग का हमको इसलिए फॉर्मेट जानना भी जरूरी है. ठीक है, एंड दैट इज द रीजन ये भी एक क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट है. ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ईमेल क्या बोलते हैं, कितने तरह के होते हैं. तो ईमेल क्या होता है, दो टाइप के होते हैं. एक होता है फॉर्मल. फॉर्मल से आपको इतना समझ में आता है कि हम इसे क्या करते हैं, है ना, इसे हम लोग फॉर्मली भेजते हैं, मतलब ऑफिशियल वर्क के लिए भेजते हैं. इट्स अ पोलाइट मैनर ऑफ सेंडिंग समवन अ मैसेज. ठीक है, तो फॉर्मल वे में. इनफॉर्मल मतलब फ्रेंडली वे में. इतना हमको समझ में आता है, राइट. तो दो तरह का फॉर्मेट हम सीखेंगे. ज्यादा मतलब कोई अंतर नहीं है, थोड़ी मोड़ी अंतर है. इसमें भी थोड़ा बॉडी का अंतर है, इसमें भी थोड़ा बॉडी का अंतर है. ठीक है, चीजों थोड़े थोड़े अंतर को हम समझते हैं धीरे धीरे करके. बस इतना हमको समझ में आ गया कि ईमेल राइटिंग क्या है. ईमेल इज अ मॉडर्न वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस यूजिंग द इंटरनेट. दो तरह के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. चलो लेट्स डाइव इनटू द फॉर्मेट. ओके, डन. ये है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल ईमेल राइटिंग. तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे. दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द मेल. ठीक है, क्योंकि मेल का जो बॉक्स होता है वो ऐसा ही होता है. किसमें, कंप्यूटर में. जब आप उसे अपना मेल बॉक्स खोलते हो तो आप इसी तरह से आप उसको फाइंड करोगे, राइट. यहाँ नीचे एक और बॉक्स कर लेते हैं पहले हम लोग, जिसमें कि सेंड का ऑप्शन, मतलब मेल जब हमारा ड्राफ्ट हो जाता है तो नीचे SEND सेंड लिखा रहता है, राइट. उसके बाद यहाँ देखो, जब तुम ड्राफ्ट करोगे ऑब्वियसली तुमको ये पूरा ऐसे बनाना पड़ता है, राइट. दैट इज अ मेन फॉर्मेट ऑफ मेल. उसके बाद ऐसे एक लिख देना. यू कैन मेक ये है अटैचमेंट, जिससे हम अटैच करते हैं वीडियोज एंड एवरीथिंग. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक इमोजी बना देते हैं हम लोग. ये लो इमोजी हो गया, इमोजीज. एंड देन वी गेट हेयर अ डस्टबिन. ठीक है, जिसमें कि अगर हम चाहे तो इस मेल को हम क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, हम इसे फेंक सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, इसे दबाओ, डिलीट हो जाएगा सारा मेल हमारा बना बनाया. चलो, तो पहला हमारा क्या होता है इसमें, सबसे पहला होता है फ्रॉम. मतलब कि भैया देख कौन रहा है, तो देख कौन रहा है, सेंडर्स, मतलब कि मैं. तो क्वेश्चन में जो अगर आपका नाम बताया गया है, ठीक है, फिर आपको बताया गया कि आप फलाना ठिकाना हो, तो आप अपने उस फलाना ठिकाने नाम से एड्रेस बना सकते हो. किसका, फ्रॉम में. तो अभी फॉर एग्जाम्पल है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ example@gmail.com. ठीक है, याद रहेगा. चलो, example@gmail है ना .com. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है टू, मतलब किसको हम ये भेज रहे हैं. तो ये कौन होता है, जिसे ये मेल रिसीव होता है, तो हम क्या बोलते हैं इसे, रिसीवर्स एड्रेस. याद रहेगा, रिसीवर्स एड्रेस बोलते हैं. ठीक है, तो रिसीवर फॉर एग्जांपल अब बताया हो तो क्वेश्चन में, बहुत अच्छी बात है. क्वेश्चन में नहीं बताया तो खुद से बना देते. तो क्या बनाया हम लोग, यहाँ पे मैंने example@gmail लिख दिया. तो यहाँ पे ईमेल, ठीक है, email@gmail.com लिख देते हैं. पर इतना तुमको पता होना चाहिए, अगर किसी का नाम नहीं होगा तो ईमेल और एग्जाम्पल नहीं लिखते, हम क्या लिखेंगे, XYZ. याद रहेगा. और यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिखेंगे. अगर क्वेश्चन में अगर किसी का नाम नहीं दिया है तो कुछ मत करो, बस अल्फाबेट्स यूज करो, है ना, ABC, खत्म कहानी.
abc@gmail.com XYZ को हम भेज रहे हैं, ठीक है, याद रखना। इसके नीचे आता है सीसी, ठीक है, तो सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मतलब क्या होता है, ये वो है जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने देखा ही होगा कि जब तुम दुकान में जाते हो तो दुकानदार क्या करता है, एक कार्बन कॉपी रखता है, ही यूजेस दैट फॉर रिसिप्ट, मेकिंग योर रिसिप्ट, ठीक है। ओरिजिनल वाला आपको दे देता है और जो उसका वाला होता है, जो छिपा वाला होता है कार्बन कॉपी, वो रख लेता है खुद के रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। तो ये भी वैसा ही है, ये है मेन इंसान जिसको हम दे रहे हैं, ये है जिसको हम इंफॉर्मेशन के पर्पस के लिए देना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब इसमें जितने भी लोगों को हम ऐड करेंगे, जिनका भी एड्रेस हम लिखेंगे, वो इंसानों को ये नहीं बता रहेगा कि कितने लोगों को साथ साथ में उसके साथ साथ में ये ही सेम मेल फॉरवर्ड किया गया है, ठीक है। तो बीसीसी में वो लोग हैं जिनको पता नहीं होता है कि क्या बोलते हैं कितने लोगों को ये सेम मेल फॉरवर्ड किया गया है। सीसी में मतलब वो है कि इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए हम देते हैं। 2 में मतलब जिनको एक्चुअल में है, जिनके लिए मेल बनाया गया है, याद रहेगा। चलो इसके बाद आता है क्या, सब्जेक्ट। ये फॉर्मेट याद रखना, एग्जाम में जब भी आपसे पूछे तो इसी तरह से आपको बनाना है। तो सब्जेक्ट, क्योंकि ये फॉर्मल है, फॉर्मल ईमेल है, तो हम एक इमेजिन कर लेते हैं क्वेश्चन, जिसमें हमारा क्वेश्चन है कि मुझे एप्लीकेशन लीव एप्लीकेशन के लिए मेल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन फॉर, ये हो गया एप्लीकेशन, ठीक है, फॉर LEAVE लीव, ठीक है, याद रहेगा। तो मान लो क्योंकि मुझे क्वेश्चन में लिखा था कि एप्लीकेशन फॉर लीव लिखना है, तो मैंने एप्लीकेशन फॉर लीव लिखी, क्योंकि हमने फॉर्मल ईमेल लिख रहे। फॉर्मल मतलब समझ में आता है, राइट। फॉर्मल मीन्स हमारा स्कूल ड्रेस फॉर्मल है और मैंने अभी जो पहना है वो इनफॉर्मल है, राइट। नाउ नेक्स्ट, मतलब फॉर्मल में मैं टाई गले में पहनूंगी, इनफॉर्मल में कमर में भी पहन सकती हूँ और किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, राइट, ठीक है। चलो इसके बाद क्या आता है, सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में हम क्या लिखते हैं, डियर, याद रहे मैम, ठीक है, या फिर सर, क्योंकि हमें जेंडर नहीं बताया गया किसको भेजा है, हम किसको हम भेज रहे हैं, हमको नहीं पता है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन, मतलब ग्रीटिंग, ठीक है, किसी को ग्रीट करना। तो हम डियर मैम, डियर सर करके फॉर्मल में लिखते हैं। कॉमास यहाँ पर अवॉइड करो, ठीक है, डोंट यूज दिस कॉमास, हम कॉमा कहीं पे यूज नहीं करेंगे, तो इसमें भी यूज नहीं करेंगे, याद रहेगा, ठीक है। कोई जगह पे कॉमा यूज नहीं करेंगे, हाँ बॉडी के अंदर हो सकते हैं क्योंकि हम सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं, इधर उधर ये इनकम्प्लीट छोटे छोटे वर्ड्स में वी विल नॉट यूज कॉमास, ठीक है। चलो इसके बाद क्या आता है, बॉडी, ठीक है, बॉडी आता है, सॉरी, ठीक है। तो बॉडी में पहला पार्ट क्या होता है, मैं लिख देती हूँ इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं रीजन फॉर सेंडिंग द मेल, ठीक है। ये जो पार्ट है मैं बॉडी के लिए रख देती हूँ ऐसे करके, तो याद रहेगा। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, रीजन लिखते हैं। उसके बाद सेकंड हम उस पॉइंट में क्या लिखते हैं, 3 ही पॉइंट में डिवाइड करा है हम लोगों ने, डिटेल्स, कि भैया मैं ये मेल आपको क्यों भेज रहा हूँ, ठीक है। पहले तो रीजन बताया, उसके बाद मैंने डिटेल दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ पे हम लिखेंगे हमने यहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स को बताया, ठीक है, याद रहेगा, प्रॉब्लम्स को शेयर किया। एंड लास्ट में हम किसी क्या करते, कंक्लूड करते, मतलब है ना, क्या कंक्लूजन देते हैं। तो कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, या तो हम आस्क करते हैं फॉर पोलाइट रिस्पॉन्स, है ना, हम बोलते हैं पोलाइट, एक रिस्पॉन्स दीजिए, है ना, पोलाइट एंडिंग या फिर रिस्पॉन्स, है ना। या तो हम बोलते हैं कि देखो आप हमारे मेरे को प्लीज ये क्या बोलते हैं, लीव ग्रांट कीजिए, तो हम एक पोलाइटली क्या करते हैं, एक एंडिंग दे रहे हैं। या फिर हम रिस्पॉन्स के लिए बोलते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये जो है फॉर्मेट, जो फॉर्मेट हम बना रहे हैं फॉर्मल का, ये मान लो किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, मुझे जॉब अप्लाई करना है, तो मैं क्या बोलूंगी, आपको अगर मेरा क्या बोलते हैं रिज्यूम वगैरह सब पसंद आया तो काइंडली यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द सेम, खत्म कहानी, आज समझ में। तो इसी तरह से एंडिंग हम कंक्लूजन पे करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। बॉडी में तीन चीजें होती है, इंट्रोडक्शन, डिटेल एंड कंक्लूजन, याद रहेगा। चलो वेरी गुड। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आता है इस पॉइंट को, पूरे पॉइंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के लिए मैं यहाँ पर ऐसे करके एक लाइन लगा देती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, ये हो गया क्लोजिंग, याद रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में हम क्या लिखते हैं, या तो हम लिखते हैं बेस्ट रिगार्ड्स, ओके, या फिर हम लिखते हैं रिगार्ड्स, याद रहेगा,
ठीक है, या तो लिखते हैं हम बेस्ट रिगार्ड्स या फिर रिगार्ड्स लिख के एंड करते हैं। उसके बाद हम लास्ट में लिखते हैं सेंडर्स। याद रखना, सेंडर्स ने मतलब आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नाम। अगर आपका क्वेश्चन में नाम नहीं है तो आपका नाम क्या है, मैंने अभी जस्ट बनाया एबीसी, तो यहाँ पे एबीसी। उसके बाद आप क्या लिखोगे, क्योंकि ये फॉर्मल ईमेल है इसीलिए अपना डिजिग्नेशन लिखना भी, अगर आप स्टूडेंट हो क्योंकि एप्लीकेशन फॉर लीव है, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट, आप टीचर हो तो टीचर। आया समझ में? फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, अपना फोन नंबर। ठीक है, याद रखना अपना फोन नंबर लिखोगे। एंड लास्ट में आप क्या लिखोगे, अपना ईमेल एड्रेस को वापस से दोहरा दोगे ताकि इनके आइडिया में रहे कि आप ही का ईमेल है, ऐसे कि जस्ट टू लुक गुड। ओके, तो यू कैन जस्ट गिव इट। तो दिस इज द वे ऑफ मेकिंग अ फॉर्मल ईमेल का फॉर्मेट ये है। तो एक बार इसका फोटो क्लिक करना है, कर लो। अब इसके बाद हम करते हैं फॉर्मल हटा के हम लिख देंगे क्या, इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल में ज्यादा चेंजेस नहीं आती है। इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग फॉर्मेट कैसा लिखेंगे, सेम रहेगा, फ्रॉम भी एबीसी रहेगा, टू XYZ, मतलब क्योंकि मैंने डिसाइड किया क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं है और कोई नाम नहीं है इसलिए ना। अगर क्वेश्चन में नाम होता तो मैं नाम लिखती। सीसी का मतलब समझ में आ गया आपको, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद क्या सब्जेक्ट, अब यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा पोलाइट लग रहा है तो मैं इसे पोलाइट की जगह क्या करूंगी, इसे मैं फ्रेंडली बना दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने दोस्त को ये लेटर लिखना है, मतलब कि ईमेल देना है, उसमें मुझे उसको हैप्पी बर्थडे विश करना है, तो मैं पोलाइटली है सब्जेक्ट में क्या लिख दूंगी, हैप्पी बर्थडे। ओके, याद रहेगा, ये लो हैप्पी बर्थडे। ओके, तो मेल हो गया, मतलब कि मेल का सब्जेक्ट हो गया हैप्पी बर्थडे, याद रखना। ठीक है, ये हमेशा याद रखे आप। ठीक है, नेक्स्ट, डियर मैम, कितना ज्यादा पोलाइट है, राइट? तो आपका दोस्त है ना, तो डियर फ्रेंड हो जाएगा, FRIEND, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, मुझे अपने दोस्त को हैप्पी बर्थडे विश करना है, तो डियर फ्रेंड। ओके, आप चाहो तो F कैपिटल में लिख सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, ये लो, खुश। नेक्स्ट, बॉडी में आपका सेम रहेगा, बस अब ये पूरा पार्ट जो पोलाइट है, पोलाइट की जगह ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम FRIENDLY, मतलब ये पूरा बॉडी हो जाएगा कैसा, FRIENDLY, फ्रेंडली रिटर्न हो जाएगा। मतलब बॉडी हम पूरे फ्रेंडली वे में इंट्रोडक्शन देंगे, डिटेल देंगे और कंक्लूजन देंगे, वो मैं आपको क्वेश्चन जब दूंगी सॉल्व करा हुआ उसमें समझाऊंगी। ठीक है, अब बेस्ट रिगार्ड्स की जगह क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है बेस्ट विशेस। ठीक है, याद रखना। और यहाँ रिगार्ड्स की जगह, मतलब अगर आप बेस्ट विशेस नहीं लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, विथ लव। कितना ज्यादा फ्रेंडली होगा, लव भी दिखा दिया हमने अपना, है ना। अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डेजिग्नेशन की जगह अगर आप फ्रेंड हो तो अपना नाम लिख दो। क्या लिखा अपना नाम, हमने लिखा है एबीसी। ठीक है, तो एबीसी लिख दिया आपने और यहाँ पर अपना डेजिग्नेशन में योर लवली फ्रेंड, खत्म कहानी। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, योर लवली FRIEND फ्रेंड। और अगर आप चाहो तो ये नहीं भी लिखोगे तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप अपना नाम लिखकर खत्म कर दो और ये आपका फॉर्मल ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट डन। ठीक है, कोई डाउट, आई अस्यूम कोई भी डाउट नहीं हो क्योंकि इट इज वेरी 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 इजी। ठीक है, यू मे क्लिक द फोटो एंड नाउ लेट्स मूव टू द question. So this is the question of informal email and the solution to it. Okay, तो अब इसको समझते हैं क्या है। इनफॉर्मल ईमेल का क्वेश्चन है, यू आर राधिका, राइट एन ईमेल टू योर सिस्टर हु इज स्टेइंग इन अ हॉस्टल, आस्क हर अबाउट हर हेल्थ एंड स्टडीज। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया सेम डब्बा बना दिया है मैंने। देखो यहाँ पे इस डब्बे में क्या है, सामान है जो कि आपके मेल बॉक्स में होता है। पहला फ्रॉम, तो फ्रॉम वाले डब्बे में क्या लिखा है मैंने, राधिका, क्योंकि मुझे बताया गया है कि यू आर राधिका। ठीक है, तो radhika@gmail.com कर दिया मैंने। अब बिकॉज यहाँ पे कुछ बताया नहीं है मेल, बस बोला है कि सिस्टर को भेजना है, तो मैंने चालाकी की क्या, यहाँ पे 2 में मैंने लिख दिया sister@gmail.com। ठीक है, नाउ CC बनाना है, भले इसमें किसी को लगा टैग करना है नहीं करना, डजंट मैटर, यू जस्ट हैव टू राइट दिस। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट का एक वे ऑफ राइटिंग द फॉर्मेट। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इसमें बोला है ना कि ईमेल टू योर सिस्टर हु इज स्टेइंग इन अ हॉस्टल, आस्क हर अबाउट हर हेल्थ, है ना, तो मैंने लिख दिया हाउ आर यू, टू लुक वेरी फ्रेंडली। अगर आप कुछ और भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है, हाउ इज योर हेल्थ, है ना, ऐसे करके भी लिख सकते हो, बट जब हाउ आर यू लिखने में सुंदर लगता है, दैट इज द रीजन हाउ आर यू। फिर मैंने सेलिब्रेशन में क्या लिखा, हाय सिस्टर, आई होप यू आर फाइन,
I want to know about your health and studies. Are you feeling comfortable in the hostel? I hope everything is good there. Mama was also, मतलब क्या ये क्या था, आई होप यू आर फाइन, यहाँ तक मैंने इंट्रोड्यूस किया कि मैं क्यों लिख रही हूँ, ठीक है, मेरे को ऐसा लगा आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर हेल्थ एंड स्टडीज। अब उसके बाद मैं उसे प्रॉब्लम बता रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल इन द हॉस्टल, सही लग रहा है तुझे, ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज गुड देयर, ठीक है। ये मैंने क्या किया, डिटेल लिख दिया अपने फीलिंग्स को और एलोबरेट करते हैं। लास्ट में कंक्लूजन मैंने एक लाइन छोड़ के लिखा क्योंकि ज्यादा सुंदर लगता है, राइट। तो मम्मा वाज आल्सो मिसिंग यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी वेल एंड राइट बैक सून। खत्म। उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री क्या लिखा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में लिखा विद लव और अपना नाम, एंड उसके बाद ट्विन। जो आपको दिख रहा है ये है फॉर्मल ईमेल राइटिंग, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, उसका आंसर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन इट, ठीक है। तो यू आर राधिका, यू हैव सीन एन एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश इन अ रेप्यूटेड स्कूल, ठीक है। पीजीटी इंग्लिश मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, हायर स्कूल क्लासेस को पढ़ाते हैं। देखो क्रिएटिव राइटिंग मैंने पहले वाले क्लास में भी नोटिस में भी यही बोला था, क्रिएटिव राइटिंग्स आर ऑलवेज रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन। तो रियल लाइफ सिचुएशन को इमेजिन करो और उसके बाद अपना आंसर ड्राफ्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्या, इन रेप्यूटेड स्कूल, तो राइट एन ईमेल टू द स्कूल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, याद रहेगा। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, अब इसका आंसर सॉल्व करते हैं। ये मैंने डब्बा बना दिया, उसके सेंड, ये टेक्स्ट का है ना, क्या बोलते हैं अटैचमेंट, ये सारी चीजें मैंने यहाँ नीचे पूरा डस्टबिन एंड इन्फॉर्मेशन पूरा बना दिया। नाउ फ्रॉम में मैंने क्या लिखा, राधिका, क्योंकि राधिका मुझे बोला गया इसीलिए, तो radhika@gmail.com। अब ये सेंस वाला बात है ना, स्कूल का यहाँ पे किसी का कुछ नहीं देगा, तो school@gmail.com लिख दो, या फिर एचआर, क्योंकि एचआर ही जो होता है ना, जो ह्यूमन रिसोर्स, जो क्या बोलते हैं ह्यूमन को अपॉइंट करते हैं, किसी भी इंसान को जॉब के लिए अपॉइंट करते हैं, मैंने बोला रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है। तो HR@gmail.com, उसका CCBC लिख के छोड़ दो, इसमें हमको किसी को टैग नहीं करना है। सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर पीजीटी इंग्लिश पोस्ट। मैं हमेशा बोलती हूँ हर एक क्वेश्चन का मतलब हर एक आंसर का क्वेश्चन में ही सब कुछ लिखा होता है, बस क्वेश्चन अगर समझ गए तो पूरा लिख लोगे। फिर सैल्यूटेशन में लिखा हम लोग डियर सर, डियर मैम, ठीक है, ये सर एंड मैम, यहाँ कोई कॉमा नहीं लगाया, यहाँ पे भी कहीं पे भी कोई कॉमा नहीं लगाया है मैंने, ठीक है, इतना एम्प्टी छोड़ा है। फिर क्या लिखा मैंने, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश एज एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर। आई हैव 7 years, 7 यहाँ पे अपने मन से लिखा है क्योंकि मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि मेरे को कितने साल का एक्सपीरियंस है, राइट। तभी यहाँ पे लिखा आई हैव 7 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड एम करेंटली वर्किंग एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर। उसके बाद कंक्लूजन क्या दिया मैंने, इंट्रोडक्शन एंड डिटेल दे दिया, फिर कंक्लूजन में दिया लाइन छोड़ के, आई बिलीव माई एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्ट नॉलेज मेक मी सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। फिर लास्ट में क्या लिख रहे हैं, पोलाइट रिस्पॉन्स के लिए, काइंडली कंसिडर माई एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, रिगार्ड्स राधिका, क्योंकि नाम मेरा राधिका इसलिए, पीजीटी इंग्लिश मैं ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मैंने बोला ना कि करंटली वर्किंग एज पीजीटी इंग्लिश, तो पीजीटी यहाँ XX मतलब मेरा नंबर लिख दिया मैंने, और फिर से मैंने अपना मेल एड्रेस को रिपीट कर दिया, एंड नाउ आई जस्ट सेड इट, ओके, वंडरफुल। एंड अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, लॉट्स ऑफ लव, बाय।